माँ बहन के ऊपर हाथ उठाते हैं, इस तरह छोटे भाइयों को फंदे लगाते हैं फांसी का, उनको तंग करते हैं, जलील करते हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, काम शाम कर नहीं रहे, नशे तमाशा कर रहे, घर नशे के लिए पैसे मांग घर से मांग रहे, लेकिन घर से कोई पैसे ना दे, लड़ाई झगड़े करते इस पर। अगर पैसे ना मिले तो वो चोरी चकारा करे, घर से चीज़ें उठाते हैं, अंगूठियाँ उठाते हैं, घर से चोरियाँ करके बेचते आगे। लेकिन हम जान छुड़ा देता ताकि हमें सुकून मिल जाए। हमें 5 साल में उन्होंने बहुत जलील किए इस वक्त, लेकिन हम चाहते सुकून मिले, हम काम रोज़गार करें। लोग हम पे हंस रहे हैं इस वक्त को, लोग कह रहे कि तुम लोग बड़े जवान हो गए, अभी तक शादियाँ नहीं की, लेकिन हम क्या शादियाँ करें, हम अब भाई से तंग आए। हमें भाई की उम्र क्या है? उम्र इस वक्त उसकी होगी कम अज़ कम 35-30 के करीब है, मतलब दरमियान इनकी। अच्छा, जी। तो क्या अब नशा कौन सा करते हैं? नशा कर है, जायज़ नशा कर है, ये सफ़ेद नशा है, इसका नाम आइस है, और ये नशा कर है, लेकिन उससे हम जान छुटाते क्योंकि ये बहुत तंग किया उन्होंने किया है, बहुत जलील किया हमें, बहुत ज़्यादा। क्या क्या एक्टिविटीज़ क्या है दिन में, क्या करता है जिससे आप परेशान हैं? जी बस ये उठ के समझो मुँह धोए भी नहीं, अगर इसको खाना टाइम पे मिल जाए, कपड़े टाइम पे मिल जाए, फिर भी ये गालियाँ निकालता है, फिर भी मार कुटाई करता है। इसके बावजूद भी दूध भी उसको मिलता है, समझो दूध भी मिलता है, उसके बावजूद भी माँ के ऊपर हाथ उठाना, बहन के ऊपर हाथ उठाना, और इनसे मैं तंग आ गया हूँ, बहुत ज़्यादा मैं तंग आ गया हूँ। मुझे ये सब मुझे नहीं पसंद था कि मैं इसे जान छूट जाए तब बेहतर होगा। आपका बड़ा सगा भाई है? जी सका भाई है, बिल्कुल सका। आपका बड़ा भाई है? जी बड़ा भाई है, मुझसे बड़ा, सबसे बड़ा है, लेकिन सका भाई है। उम्र कितनी है उसकी? उम्र ये 32 साल उम्र इसकी। अच्छा, तो क्या आप देख रहे हैं अब आप क्या उसका आगे लाहेअमल होने जा रहा है घर में, किस तरीके से वो तंग कर रहा है? ऐसी कौन सी जो है वो आदतें हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं? उसको नशे के लिए पैसे ना मिले तो वो उठ के बस मैं बहन को मारता है, माँ को मारता है, भाइयों को मारता है, पंदे डालते हैं भाइयों को। छोटे 3 साल का बच्चा, छोटा भाई, उसको पंदा डाला है इन्होंने। अच्छा, वो छोटे 3 साल का बच्चा, छोटा भाई, उसको पंदा डाले लाके उसको मारने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने बचाया। उस टाइम मैं मौके पे आ गया, मैंने बोलिए तुमने बहुत गलत किए और तुम्हें इस चीज़ का सज़ा मिलेगा, इस चीज़ का मैं सज़ा दूंगा तुम्हें। अच्छा जी ऐसे ऐसे हो जाए ताकि हमें जो है वो आइडिया हो कि हम इस वक्त किस लोकेशन पर खड़े हैं। मुझे बताइएगा क्या आप उसके लिए क्या सज़ा तयन करते हैं, होना क्या चाहिए? अब आप क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ ये बिल्कुल सज़ा बहुत बड़े बड़े के सज़ा खाए, बड़े के बड़ा सज़ा खाए, ताकि हमारा जान छूट जाए यहाँ से और हमें सुकून दे दे। हमें खुद तो सुकून नहीं खा रहे और हमें भी सुकून नहीं दे रहे, और हमें बहुत जलील उसने बहुत की है, बहुत ज़्यादा जलील की है। हम बहुत तंग आगे से, हमें बहुत ख़राब कर दी उसने, हमें बहुत आगे पीछे बहुत जलील की है। हम इसकी वजह से रात बाहर बाज़ारों पे गुजार रहे हैं, बाहर मार्केटों पे हम सो रहे हैं। क्यों? एक बड़े भाई हमें ख़राब करने बहुत ख़राब किए उसने, बहुत ज़्यादा। हम तंग आगे से, हमें कोई, हमने लोगों को बहुत मिन्नतें किया, हमारा ये काम कर दो, हमारा ये काम कर। हमने DSPO को भी मिन्नत की है, SSP को भी मिन्नत की है, लेकिन ये गोल्ड आने वाला पैसे मांग रहे हैं। हमें गरीब बंदे हैं, हम कहाँ से पैसे देंगे? क्या पैसे मांग रहे हैं? ये किस चीज़ के? भी कह रहे बंदा हमें देगा पैसे भी साथ दोगे, लेकिन हमने पर्चा की है, आपने पर्चा लिखा है, लेकिन आप पैसे किस चीज़ का मांग रहे हैं? हम तो गरीब बंदे, हम कहाँ से 20-25 हज़ार रुपये देंगे? हम तो 10,000 रुपये दिहाड़ी वाले मजदूर हैं। नहीं, पैसे किस चीज़ के मांग रहे हैं? ये तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ से हिसाब का पैसा मांग रहे हैं हमसे। नहीं, आपने उन्हें क्या कहा और उन्होंने क्या कहा, वो तफसीलात बताएं। वो हमें कह रहे जी आप बंदा लेके आओगे, लेकिन पहले पैसे ले आओ, हमारा खर्चा पर्चा ले आओ, तब हम बंदा पकड़ेंगे। जी अच्छा जी, इस तरह भी इनका मामला चल रहा है इनका खुद ही। अच्छा, आपने अपने भाई को जमा भी करवाना है और उन्हें पैसे भी देने हैं? जी, उनको पैसे भी देने हैं, और वो रोटी शोटी के खर्चा मांग रहे होंगे शायद उसका, आपके खाना। जी बिल्कुल वही समझिए, बस वही हिसाब इनका। तो आप अपने भाई से अब क्या उसे जेल में बंद कराना चाहते हैं? जी, जी। मारना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ अगर जेल में चले गए तो मेरे हाथों से बच जाएगा, मैं अपने हाथों से खून नहीं करूँ ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो जाए। जेल में चले तो बेहतर होगा, जेल में सड़ने मरने जो मर्जी हो जाए उसको मुझे कोई परवाह नहीं, कोई दुख नहीं। चलो जेल में तो पड़ा रहेगा ना, उसको तो मुझे टेंशन नहीं होगी। हाँ किसी ने मार दिया तो वो बहुत बड़ा टेंशन बन जाएगा, वो लोग फिर हम पे हंसेंगे, यार तुम्हारा भाई ने मार खाया है और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं क्यों साथ दूँ? क्योंकि उसने मुझे जलील की है, मैं साथ नहीं दे सकता हूँ। वालदा को भी मारता है घर में? जी, वालदा के ऊपर भी हाथ उठाता है, जिस वालदा ने पैदा किया, जिस वालदा ने बड़े किया, उसके ऊपर हाथ उठाता है। अब वालदा भी परेशान है? जी, वालदा तो बहुत दिल की मरीज़ है वालदा इस वक्त। अब आप क्या चाहते हैं, मेंटल हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवा दें? जी मैं तो कहता हूँ जिधर मर्जी हो जाए, लेकिन जान हमारी। मैंने आपसे पहले ऑफ द रिकॉर्ड पूछा था ना कि हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराते, तो आप कुछ बता रहे थे कि आप हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल का काम नहीं। हॉस्पिटल में हमने 3 लाख रुपए दिए लोगों से उधार ले लेके, अभी तक वो उधार नहीं ख़त्म हुए, तो हॉस्पिटल के पैसा हम कहाँ से और देंगे? हम तो खुद गरीब बंदे, हम क्या करेंगे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से अस्पताल के पैसे देंगे, कुछ समझ। जी बिल्कुल। तो क्या देख रहे हैं आगे इस वक्त जो सूरत हाल है? आप जैसे कि बता रहे हैं कि
लाइक हॉस्पिटल में भी आप नहीं देना चाहते, फिर किधर देना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ अडियाला जेल उसके लिए बहुत है। फिर क्या अडियाला जेल में क्या होगा? अडियाला जेल में अगर ये ठीक होते तो ठीक है, नहीं तो बिगड़ जाए तो मरने तो मर जाए, हमें टेंशन नहीं इसका जी। लेकिन हमारी चौकट जान छूट जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि हमें बहुत जलील की इसने, बहुत ज़्यादा। इतना हम पूरे ज़िंदगी में जलील नहीं हो जितना हम 5 साल में जलील हो गए इस भाई की वजह से, और इसने बहुत जलील कर दिया हमें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद अनवर है। आप कहाँ रहते हैं? मैं दरिक मोरी में रहता हूँ, ई12 में। अच्छा, और अब आप अफसरान से क्या मुतालबा कर रहे हैं? जो आपकी वीडियो देख रहे हैं उनसे आप क्या मुतालबा क्या मैं है? उनको गुजारिश करता हूँ ताकि मेरी ये बात सुन ले, ये मेरी वीडियो सुन ले, मेरी ये मुश्किलात सुन ले, ये मेरे मुश्किल जो सी टाइम आ रहे मुझ पे, ये मेरे सुन ले तो मेरी मेहरबानी उनकी होगी, और मेहरबानी उनकी शुक्रिया होगी, ताकि उनका मैं शुक्रिया अदा करूँ, ताकि मेरे आप अपने भाई को पुलिस के हवाले करना चाहते हैं जी जी मैं उनको या मेंटल हॉस्पिटल के हवाले करना चाहते जिन हॉस्पिटल का काम नहीं है अभी, वैसे पुलिस के हवाले हो जाए तो बेहतर होगा, जान छोड़ जाए हमारे तो बेहतर है। ये पुलिस का या हॉस्पिटल का काम है ही नहीं। हॉस्पिटल हमने पेशावर में भी दिए और बाराको में भी दिए, 3 लाख रुपए हमने दे दिए, लेकिन फिर भी नहीं ठीक हुए। लेकिन पता नहीं क्या वो मकसद उसको अपना चाहता क्या है वो, ये मेरे अंदाज़े में जो चाहता है ना, वो कहते हैं इस घर में से कोई एक जनाजा निकले, लेकिन वो मैं नहीं चाहता हूँ, वो मैं नहीं चाहता हूँ, ताकि इसको छोड़ने के लिए मैं नहीं छोड़ सकता हूँ इस चीज़ के लिए। आप बता रहे थे किसी 3 साल के बच्चे को फांसी लगाकर कत्ल करने की कोशिश की गई। जी वो मेरा छोटा भाई है 3 साल का। अच्छा। जी वो मेरा छोटा भाई है, उसका नाम है हसन अली, और उसको फांसी का फंदा लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने बचाया उससे, और मैंने उसको बहुत मारे बड़े को, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरा। उस टाइम मार रहा था, जिस टाइम मार रहा था उस टाइम तौबा की इसने, तो इसके बाद मैं मुझसे गलती नहीं होगी। जब उस मारने के बाद फिर मैंने छोड़ दिया, तो फिर बाद में कहते नहीं तुम कौन हो मारने वाला, तुमसे तो मेरे आँख भी नहीं हिलती, तुम्हारे जैसे मैं आगे बंदे का तौबा क्यों करूँगा। तो कुरान को नहीं मांगता है, खुदा को नहीं मानते ये चीज़, ये लोग ये नशा करके, ये माँ ना बहन को मानता है, ना भाई को मानता है, ना माँ को मानता है, या उठ के मारते हैं, शुरू करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। अच्छा, ये अब जो कहानी आपने सुनाई है ये सिर्फ आपके घर की है? जी घर की। नशे से आदि लोगों ने न जाने कितने घर उजाड़ दिए हैं। बहुत उजाड़ है, बहुत बहुत ज़्यादा उजाड़ दी। ये इस गोल्ड स्टेशन में लोग नशे तमाशे आम उन्होंने समझा है, जिस तरह हम सादा सिगरेट पीने लोग उस तरह इन्होंने आइस समझा है, इस तरह इन्होंने पाउडर समझा, यार ये पाउडर हम इस तरह पियेंगे, शराब हम इस तरह पियेंगे, लेकिन इन लोगों ने बहुत आम समझा ये नशे को। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता इससे अंजाम क्या होगा, बहुत बुरा अंजाम होगा इसका, और बहुत गंदा अंजाम होगा इसका, इन लोगों को ये नहीं पता। लेकिन हमें अपने एहसास है, हमें अपना पता है, हम कर रहे जलील, हमने नशा तक ये नशा नहीं किए, मैंने ख़ुद ये नशा आज तक देखा भी नहीं, लेकिन सही तरह ये नशा क्या चीज़ है। मैं अपने मज़दूरी करूँ, अकलाल मज़दूरी करूँ, जो 1000 है 500 दिहाड़ी में लगाता हूँ, कमा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ मैं अपने लिए। इस इलाके में नशा मिलता है? जी मिलता है नशा। आपको ठिकाने मालूम है? नहीं ठिकाने तो मुझे नहीं मालूम, ठिकाने तो सारे मेरे बड़े भाई को मालूम है, क्योंकि उठता बैठता ज़्यादा वो है हर बंदे के साथ, उसके साथ दुआ सलाम है हर बंदे के साथ। क्या तादाद होती होगी यहाँ पर, रेशो क्या होती होगी, आप क्या समझते हैं? किस तादाद में यहाँ पर मंशियात स्मगल होती है, या नौजवान नस्ल जो यहाँ पर तबाह हो रही है या हो चुकी है? हो चुकी है जी, बहुत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, इसके बाद भी होने वाली है। अगर ये टाइम पे ना बंद हो, ये नशा तमाशा, ये मंशियात काम नहीं बंद हुए थे, और बच्चे इस 5-5 साल के बच्चे भी ख़राब हो जाएंगे, 10 साल के बच्चा भी ख़राब हो जाएगा, वो भी नहीं छोड़ेगा, वो भी कहेगा यार आज मैंने भी ये नशा करना है, कोई फ़ायदा नहीं। वो जी वो ये चीज़ और है, ये मोबाइल चीज़ और है जी। उन्हें छोड़े, मेरी बात का जवाब दें। मुझे बताएं कि इस वक्त क्या देख रहे हैं आप, इस पर किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसे कंट्रोल करना चाहिए, किसकी वजह से? ये तो फिर इधर का अफसरों का काम है जी, इधर जो से जिस अफसरों का डिप्टी है ना, उनका काम है ये सारी चीज़ ख़त्म करने का। लेकिन ये नहीं बेचारे, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं इन लोगों के साथ, क्यों नहीं ख़त्म कर रहे, ख़ुद ही नहीं ख़त्म कर रहे, या जान के, या वो लोग पैसा दे रहे, कोई हिसाब नहीं, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा इन लोगों का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस मुझे बिल्कुल समझ नहीं रही इस चीज़ का। इस इलाके में मंशियात आम है? जी बहुत आम हो गया, बहुत ज़्यादा बेइंतहाई। जैसे कि बता रहे हैं कि आपका भाई जो है वो मंशियात का आदी हो चुका है, और वो अब घर में फसाद करता है। खुद भी मंशियात कर रहे हैं, मेरा भाई भी, और चोरी चकारा भी कर रहे, और नशा भी कर रहे, वो नशा खुद भी पी रहे और ख़ुद बेच भी रहे, वो मंशियात का काम ये भी कर रहे हैं। क्या इलाज होना चाहिए ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों का इलाज पहले तो मौत होनी चाहिए, सीधी बात। आप क्या समझते हैं, अब ये जो इलाका है ये इस्लामाबाद है, वफाकी दारुल हुकूमत है, और वफाक के अंदर
अब यहाँ पर कितनी हाई अलर्ट पुलिस फोर्स है हर थाने के अंदर। अब ये कोई गांव देहात नहीं है जहाँ पर जो है वो दूर किसी पिंड में एक थाना हुआ करता था पुराने दौरों में। अब तो ये जो है वो जदीद दौर आ गया है, हर सेक्टर में जो है वो पुलिस स्टेशन जो है वो आवाम के लिए मुहैया कर दिए गए हैं। आपने क्या शोर डाला है यार, एक मिनट ज़रा चुप कर जाओ, मेहरबानी करो, ऊपर आके चढ़ गए हो यार, मेहरबानी करो ना। आपको बताएं कि जो क्या बात कर रहा था मैं, जी अब ताने की बात कर रहे थे, जैसे दूर दूर के ताने वो। देखें इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद के हर सेक्टर्स में जो है वो इतने ज़्यादा थाने हैं, इतने ज़्यादा पुलिस स्टेशंस हैं, फिर भी मंशियात पहुंच जाती है इलाकों के अंदर, सेक्टर्स के अंदर। ये कैसे मुमकिन होता है? ये बस इन्होंने पैसा कमाने ना, इन्होंने अपना काम चलाने ना, ये अपना काम चला रहे ताकि किसी तरीके ये नशा किसी जो लड़के को पहुंच जाए, किसी जवान को ये नशा पहुंच जाए, वो नशा ये करे, ख़राब हो जाए, बर्बाद हो, तबाह हो जाए। ये माँ बहन के साथ लड़ाइयाँ झगड़े करे, भाइयों के साथ लड़ाई झगड़े करे, किसी पे घर उजाड़े, किसी पे घर तबाह किए, बहुत लोगों पे घर ही सर तबाह हो गए, बहुत ज़िंदगी तबाह होगी इस तरह इस नशे की वजह से। जी तो अभी आप क्या सदेबाब होना चाहिए जो एहलकार मुलविस होते हैं जो अपने इलाके में, अब देखें कि एक SHO जो इलाके का जो है वो मालिक तस्वर किया जाता है, सारी तमाम तर उसे जो है वो ज़िम्मेदारियां दी जाती हैं, तमाम तर उसे जो है वो ताकतें दी जाती हैं, पावर दी जाती है, कुर्सी दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद इलाके के अंदर मंशियात स्मगल होती है। उसके बावजूद इलाके के अंदर मंशियात के साथ साथ जो नौजवान नस्ल है वो इस मंशियात का इस्तेमाल करती है और तबाही के दहाने की तरफ चली जाती है। और फिर ऐसे नौजवान सामने आते हैं जो कि अपने सगे भाइयों की मौत की दुआ करते हैं। नाजरीन ये आप देख सकते हैं। जी इस वक्त मैं तो ये चाहता हूँ उसको अल्लाह इतनी जगह इस जगह तबाह करे ताकि घूट पानी भी ना मिले। मैं ये चाहता हूँ क्योंकि उसने बहुत हमें ज़लील किया, बहुत ज़्यादा। इतना हम पूरी ज़िंदगी में नहीं ज़लील जितना हम 5 साल में ज़लील से बाई नहीं किया हमें। लेकिन मैं इस्लामाबाद के G11 से गुज़र रहा था तो किसी साहब ने इन साहब से मेरा राबिता करवाया। इन्होंने जो है वो मुझे कहा कि मैं बताएं मुझे कि मैं अपने भाई को जो है वो ठिकाने लगाना चाहता हूँ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा आपकी स्टोरी कवर करते हैं और मुतलका जो लोग हैं उन तक जो है वो आपकी दादरसी करवाई जाएगी, मुतलका लोगों तक आपका पैगाम जो है वो शेयर किया जाएगा। और सूरत हाल ये है कि अब इस्लामाबाद के इस वक्त G11 मेहराबादी के नज़दीक इस वक्त हम मौजूद हैं और ये इस वक्त इलाका मंशियात का गढ़ बन चुका है। लेकिन जो ड्यूटी पर मामूर एहलकार हैं, जो पुलिस अफसरान हैं, जो SHO साहबान हैं, उन्होंने क्या कहा इनसे, वो भी एक दफ़ा दोबारा इनका जो मौक़िफ़ है वो सुन लीजिए। जब आप अपने भाई को पुलिस स्टेशन में देने के लिए गए तो उन्होंने क्या मुतालबा किया आपसे? उन्होंने कह रहे आप कैसे करे, पहले पर्चे हिसाब किताब क्लियर करे तो फिर बंदे को हम पकड़ लेंगे। कौन सा हिसाब किताब? ये हिसाब किताब जो हमारा को खर्चा पर्चा बन जाए, ये लेन देन खाना पीने का। मैंने बोला वो उसका पैसे मांग रहे? जी पैसे मांग रहे हमसे। अच्छा। लेकिन हमने बोले चलो पैसे तो हमको दे देंगे, हमारे जितने वैसे हम उतने देंगे आपको। हम तो 20-30 हज़ार 50 हज़ार तो नहीं दे सकते, हम देंगे तो 5-6 हज़ार 10 हज़ार दे देंगे, हमारे इतने जेब में होंगे। लेकिन ये लोग पैसे पहले ज़्यादा मांग रहे, कह नहीं इतने पैसे दो कि हम तब बंदे पकड़ेंगे।